जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी एनडीए और सीडीएस की, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज करके अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अभी इस टाइम पे आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, देखो दो तीन चीजें हैं इसमें। फर्स्ट जो आती है कि आपने सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। अभी तक अगर बना लिए तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाइए तो एक आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीजें मुझे लास्ट तक देखनी है। जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई आपकी, फिर डेज हो गए, डे एंड डेट्स हो गए। ये ऐसी चीजें बेटा कभी भी पूछ ली जाते हैं, ठीक है। डे एंड डेट्स आ गया, जैसे एनवायरमेंटल डे आ गया, योगा डे आ गया। इनकी क्या होता है, यहां से पूछा जाता है थीम्स। और कई बच्चों को नहीं पता, कई बच्चों ने पढ़ लिया चलो ठीक है योगा डे होता है 21 जून, हो गया खत्म हो गया। 21 जून सबको पता है बेटा, लेकिन आप अलग हो, आपको एज ए लीडर देख रहे हैं और आपको एज ए लीडर देख रहे हैं तो आपसे कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या पूछेंगे, उसकी थीम क्या है, इस साल की थीम क्या है। तो जो आपका जो निकल चुका है 21 जून को, जो आपका योगा डे निकल चुका है, उसकी थीम क्या है। ऐसे ही बहुत सारे डेज है, एयरफोर्स डे है, नेवी डे है, आर्मी डे है, इनकी थीम होती है। तो इनकी थीम टमैको डे हो गया, बहुत सारे, मदर्स डे था अभी, फादर्स डे, इनकी थीम क्या है। कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो थीम के ऊपर पूछे जाते हैं। बच्चे ऊपर ऊपर से डेट्स देख ली, डेट से काम नहीं चलने वाला बेटा। आप अगर देख रहे हैं तो उसे प्रॉपर देखिए। जब स्टडी कर रहे हो तो ऐसे स्टडी करो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ही हमने कहा एक्सरसाइज के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आप देख रहे हो तो मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में सारा कुछ देखना है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज देखी, उसका वेन्यू क्या है, किस कंट्रीज के बीच में है, कंट्रीज कौन कौन है उसमें, फिर उसकी थीम क्या है। ये सारी चीजें आप एक उस पर लिख सकते हैं। पहले एक पेपर पे आप नोट कर लीजिए एक जगह पे, ताकि आपको लास्ट में भी अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप भूलो नहीं, इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, अभी आपने कुछ ऐसी चीजें टच नहीं करनी है जो आपकी बिल्कुल अनटच है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में ऐसा कई चैप्टर्स होंगे जो आपने नहीं किए अभी तक, और आप उनको करने की कोशिश करोगे तो पुराने वालों को छोड़ दोगे। आप जितना आपने किया है, क्योंकि आपने 5 to 6 मंथ अपना दिया है, और जितना आपने कर रखा है उसको आप अच्छे से कीजिए, उसके ऊपर ही फोकस कीजिए, उसी को लेके आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं है कि आप अब हलचल में क्या करोगे कि जो अनटच चैप्टर है उनको करने की कोशिश करोगे तो पुराना भी सारा भूल जाओगे। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अभी। जैसे ये हो गया, एक तो ये हो गया जो आपने नहीं छुआ उसे छोड़ दीजिए, जो कर रखा है उसको ही रिवाइज करना है और उसी के ऊपर टॉपिक्स बनाने हैं और उसी से आगे आपको बढ़ना है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है वो ये है कि अगर आपने जो, जैसे अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट, आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीडीएस में क्या होता है, जो करंट अफेयर है बेटा, करंट अफेयर काफी डीपली पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को आपका भारत रत्न मिला है, किसी पर्सन को भारत रत्न दे दिया है, अब वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे किसको भारत रत्न मिला, बोलेंगे इसको भारत रत्न मिला है तो इससे पहले कौन कौन से अवार्ड इसको मिल चुके हैं। इस तरीके से डिटेल में पूछते हैं। तो जब भी आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पर्सन के बारे में डिटेल में पढ़िए कि उसे क्या क्या मिला और किस किस एज पे मिला है, और किस किस कौन कौन से अवार्ड उसे मिल चुके हैं। क्योंकि आजकल जो है यूपीएससी एडवांस लेवल का पूछने लग गया, हर चीज डिटेल में पूछते हैं। देखो एनडीएफ फिर भी थोड़ा डाउन होता है, बट सीडीएस में काफी डिटेल में चीजें होती हैं, और आप जब तक डिटेल में नहीं जाओगे तो दूसरों से अलग नहीं हो सकते। तो आपको दूसरों से अलग दिखना है तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से हो सकती हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। जय हिंद, जय भारत।